another video. If you enjoy study content like this and find this video helpful, then please don't forget to subscribe. Let's get started. मैंने इधर पे इकोसिस्टम का लेक्चर देख लिया था, लेक्चर नंबर 1. नाउ आई एम रीडिंग NCERT एंड उसके बाद में मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो भी उसमें मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, जो रिवीजन के टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं. एंड मैं हमेशा इसी सीक्वेंस में चलती हूँ. पहले लेक्चर देखती हूँ, उसको समझती हूँ, देन NCERT से रीड करती हूँ, उसके बाद में मैं नोट्स बनाती हूँ. और नोट्स मैं अपनी लैंग्वेज में बनाती हूँ. थोड़ी बहुत हेल्प ले लेती हूँ क्लास की नोट्स से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी ही लैंग्वेज में नोट्स बनाती हूँ. तो काफ़ी लोग यही पूछते रहते हैं कि बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाएं, परफेक्ट नोट्स कैसे बनाएं, टिप्स फॉर बायोलॉजी. आई मीन बायोलॉजी के नोट्स हमें ऐसे एस्थेटिक नहीं बनानी है, हमें बस ये देखना है कि उसमें हमें कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि एट दी एंड एग्ज़ाम के टाइम पे हमें को पढ़नी है. नोट्स हमेशा ऐसे बनाओ जिसमें तुम्हें समझ में आए, ना कि किसी और को. एंड लेक्चर 1 बस यहीं तक था, तो मैंने उसको पूरा NCERT में रीड कर लिया. और हाँ, एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर का टाइटल थोड़ा एस्थेटिक या कैलीग्राफी स्टाइल में ही लिखती हूँ. मैं सारी चैप्टर ऐसे लिखती हूँ और ऑनेस्टली इससे नोट्स देखने का मन करता है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है पढ़ने का. मैं ऐसा बायोलॉजी में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी करती हूँ. एंड उसके बाद में मैंने ये गोलगप्पे खाए, पता नहीं कोई तो लेके आया था, तो फिर इसको खाने के बाद में मैं सीधा बैठ गई पढ़ने. एंड मैं नोट्स में वही लिख रही हूँ जो मैंने लेक्चर से समझा और जो मैंने NCERT रीड करके समझा, और वही अब मैं नोट्स में लिख रही हूँ अपनी ही लैंग्वेज में. एंड जब तुम कोई भी चीज़ अपनी लैंग्वेज में लिखते हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आई मीन मेरे फ्रेंड्स, वो बोलते हैं यार अपनी नोट्स दे दो, मुझे वर्क करना है. लाइक सीरियसली, दूसरे की नोट से तुम्हें कितना ही समझ में आएगा. अगर आप में से भी कोई यही गलती कर रहा है तो प्लीज़ यार मत करो. इस साल हमारे बोर्ड्स हैं और हमें खुद से ही लिखना है सब कुछ, तो बेटर यही होगा कि अभी से ट्राई करने लगो. अगर कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है, कुछ मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हेल्प ले लो टीचर्स की. आई मीन लेक्चर से हेल्प ले लो. अगर तुमको ऐसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या लिखूं, हेल्प ले लिख लो कि आई मीन हाँ ये चीज़ मुझे इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आ सकती है एग्ज़ाम में, वो चीज़ें लिख लो अपनी नोट्स में. और बस यही मेरा सिंपल प्रोसेस है, कोई फैंसी मेथड नहीं है. मैं बस कंसिस्टेंसी से नोट्स बनाती हूँ और रिवीजन के टाइम पे यही नोट्स, मैं सही बता रही हूँ, यही नोट्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. अगर तुम भी बायोलॉजी के नोट्स बना रहे हो तो एक बार मेथड ज़रूर ट्राई करना. मैं गारंटी दे रही हूँ ये मेथड तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है. एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्या तुम ये मेथड स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई और मेथड है नोट्स बनाने का बायो के. एंड मुझे कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हारा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का.
इधर पे मैंने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं आज मैंने जितना भी पढ़ा। सो या दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल। उसके बाद में मैंने फिज़िक्स पढ़ी थी। दैट्स इट, बाय।